हेलो नमस्कार साथियों, मैं युगेंद्र ताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने ऑल इंडिया टेस्ट चालू किया है। ऑल इंडिया टेस्ट का ये लगातार मेरा 13वां वीडियो है। कैसा वीडियो है साथियों? ये 13वां वीडियो है। 12 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। हम इस टेस्ट के द्वारा हिंदी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी के बहुत सारे टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आप लोग को विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरे हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, उसके बाद साथियों क्या हो गया, वर्तनी शुद्धिकरण हो गया। अब साथियों हम लोग पहुँचे हैं किसमें? समानार्थी शब्द में। किसमें पहुँच गए हैं साथियों? समानार्थी शब्द में। समानार्थी मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, यानी इसके जैसे बाण का समानार्थी शब्द पूछ रहा है, तो इसके यानी इसके स्थान पे हम लोग किस शब्द का उपयोग कर सकते हैं, यही होता है समानार्थी शब्द। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो कहीं भी अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों, आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरी सीरीज फॉलो कर ले रहे हैं, पूरा क्वेश्चन देख के जा रहे हैं, तो आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। इससे हूबहू क्वेश्चन फंसने वाले हैं। कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट श्रृंखला से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि बाण का समानार्थी शब्द है। बाण का समानार्थी शब्द है, तो अगर आप लोगों ने साथियों आप लोग पहले अपने से चूज करिए इसका क्या हो जाएगा। साथियों, कुछ आप लोग दिमाग लगाया कीजिए। तनय साथियों किसका होता है? पुत्र का होता है। दहन मतलब क्या होता है साथियों? आग होता है। अगम मतलब होता है साथियों, यहाँ अगम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो गया क्या साथियों? क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। बाण का समानार्थी शब्द क्या हो गया? नाराज। क्या हो गया साथियों? नाराज हो गया। आगे साथियों, आज के अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर कह रहा है कि कमल का समानार्थी शब्द क्या है। साथियों, क्या कभी आयतन होगा? नहीं होगा। अमृत साथियों होता है, जिसको हम लोग पीयूष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष भी बोलते हैं, सुधा भी बोलते हैं। अमृत अमी का क्या हुआ? समानार्थी शब्द हो गया। कमल का समानार्थी शब्द क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे साथियों, अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर करा कि यमुना का समानार्थी शब्द है। आप लोग बताइए यमुना का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो साथियों, यमुना का समानार्थी शब्द होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? थर्ड। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी तीसरा इसका सही है। तीन का क्या है? तीसरा सही है। अच्छा साथियों, इसका तीसरा सही है। ये आपगा और निम्नगा किसका है साथियों? ये सब क्या है साथियों? ये नदी का पर्यायवाची, ये नदी के समानार्थी शब्द हैं साथियों। पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। क्या होते हैं साथियों? एक ही होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ पर। कह रहा है युक्ति का समानार्थी शब्द है। आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि युक्ति का समानार्थी शब्द है। साथियों, युक्ति मतलब क्या हो जाएगा साथियों? कहते हैं ना कि कोई युक्ति दो हमारे पास, कोई उपाय दो, यानी इसका क्या हो जाएगा? उपाय हो जाएगा। युक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि युक्ति मतलब उपाय होता है, युक्त मतलब जोड़ना होता है। कह रहा है कि जुड़ा हुआ, संलग्न, यानी ये क्या होगा? ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि कोयल का समानार्थी शब्द है। किसका साथियों हमसे पूछ रहा है? कोयल का समानार्थी शब्द है। अब साथियों, यहाँ क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन सिखी दिया है, कीर दिया गया है, काक दिया गया है, कोकिला दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों? कोकिला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर फोर्थ, कोकिला हो जाएगा। काक किसका समानार्थी शब्द है? कौवा का है। कीर किसका है साथियों? तोता या मैना का है, तोता या सुग्गा का है। और शिखा, ये शिखी मतलब होता है शिखा युक्त होता है। क्या होता है साथियों? शिखा युक्त होता है। आगे साथियों, अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा है कि तुरंगी का समानार्थी शब्द बताइए। किसका समानार्थी शब्द बताना है साथियों? तुरंगी का। साथियों, तुरंगी मतलब यहाँ साथियों तुरंग घोड़ा क्या क्या होता है? पर्यायवाची शब्द होता है। यानी साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा घुड़सवार। क्या होएगा साथियों? घुड़सवार। अस्तबल जहाँ घोड़ा बांधा जाता है, घुड़साल जहाँ घोड़ा बांधा जाता है। घुड़साल यहाँ साथियों दोनों क्या है? घुड़साल घुड़साल बनाया गया है। इसको आप साल न करके यहाँ सार बना लीजिए। क्या बना लीजिए? घुड़सार। तो घुड़सार क्या होता है साथियों? घोड़े पर सवार व्यक्ति को घुड़सार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोड़े पर सवार व्यक्ति को घुड़सार बोला जाता है।
आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है कोयल का समानार्थी शब्द है। अच्छा साथियों, एक गया अब फिर से आया है, किसका? कोयल का हमसे पूछ रहा है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए, मुरारी दिया गया है, आनंद दिया गया है, वसंत दूत दिया गया है, स्वान दिया गया है। स्वान साथियों होता है कुत्ता का होता है, आनंद हर्ष होता है। अब साथियों इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 3rd हो जाएगा। वसंत दूत को कोयल भी बोला जाता है, को कोयल भी बोला जाता है। आइए साथियों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पे साथियों? क्वेश्चन नंबर 8 पर कह रहा है कि घृणा का समानार्थी शब्द है। इसका साथियों आप लोग सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसका साथियों क्या हो जाएगा? घृणा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? नफरत। क्या होगा साथियों? नफरत हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड हम लोग करने की कोशिश करते हैं साथियों, ताकि टाइम हमारा कम लगे और क्वेश्चन हमारे ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकें। अब कह रहा है साथियों कपड़ा का समानार्थी शब्द है। कपड़ा का समानार्थी शब्द है तो वपन दिया गया है, वमन दिया गया है, वजन दिया गया है। वजन होगा नहीं, वमन भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? वसन होगा। क्या होगा साथियों? वसन हो जाएगा। आइए साथियों आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है कि मूल शब्द का समानार्थी शब्द है। कह रहा है कि मूल होगा, कि मलिन होगा, कि दाम होगा, कि मुक्ति होगा। कि साथियों मुक्ति से इसका कोई रिलेशन है? नहीं होगा। हम मोल चाल करते हैं ना, तो वही क्या हो जाएगा? दाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका साथियों सही उत्तर? दाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाम हो जाएगा। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर अपने 11 पर कह रहा है कि शिकारी शब्द का समानार्थी शब्द है। किसका साथियों पूछ रहा है हमसे? शिकारी शब्द का समानार्थी शब्द है। अहेर बोल रहा है, आखेटक बोला दिया गया है ऑप्शन में, मृगया दिया गया है, आखेट दिया गया है। क्या दिया गया है? आखेट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होने वाला है? आखेटक, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। आखेट मतलब होता है शिकार करने जाना। कहते नहीं कि राजा आखेट पे गया था। अब आ जाते हैं साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस पे आ जाते हैं साथियों? क्वेश्चन नंबर 12 पर करा कि पर्वत का समानार्थी शब्द है। यहाँ दिया गया है ध्रुव दिया गया है, नग दिया गया है, ईशु दिया गया है, भूय दिया गया है। क्या दिया गया है? ईशु दिया गया है, भूय दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होगा? नग होगा। क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नग हो जाएगा, यानी 12 का सेकंड हो जाएगा। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर कह रहा है भ्रमर का समानार्थी शब्द है। तो भ्रमर का समानार्थी शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भौरा। क्या हो जाएगा साथियों? भौरा हो जाएगा। अब साथियों यहाँ जुगनू होगा नहीं, मक्खी होगा नहीं, तितली होगा नहीं। क्या होगा? तितली होगा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर कह रहा है समानार्थी शब्दों का युग्म सही नहीं है। यानी कौन सा युग्म सही नहीं है? अब साथियों इसमें सही नहीं है तो हमें चारों में से 8 दिए गए हैं, तो 8 का हमें सही उत्तर मालूम होना चाहिए, तभी हम पता कर सकते हैं। साथियों राकेश को चांद भी बोला जाता है, चंद्र को सुधाकर भी बोला जाता है, शशि मतलब रात होता है, रात को रजनीश भी बोला जाता है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो गया साथियों? यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही उत्तर हो गया। दिवाकर मतलब होता है दिन, निशापति मतलब होता है साथियों रात। क्या हो जाएगा? एक दूसरे के विलोम है, समानार्थी शब्द नहीं है। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा साइज इसको घटा ले रहे हैं। अब सही है साथियों। करा कि यमुना का समानार्थी शब्द है। किसका साथियों? यमुना का। यहाँ दिया है अलकनंदा दिया है, देव नदी दिया गया है, कृष्णा दिया गया है, भागीरथी दिया गया है। अगर आप लोग सही से ध्यान से देख रहे हैं तो अलकनंदा किसको बोला जाता है? गंगा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गंगा को बोला जाता है। देव नदी भी किसको बोला जाता है? गंगा को बोला जाता है। भागीरथी भी किसको बोला जाता है? गंगा को बोला जाता है। तो यमुना क्या हो गया? यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा साथियों? कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। अभी हम बताए हैं साथियों यमुना का क्या बताए हैं साथियों आपको? एक अर्कजा भी बता के आए हैं। अर्कजा यमुना को बोला जाता है। आइए साथियों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। करा कि आँख का समानार्थी शब्द होगा। आँख का समानार्थी शब्द होगा तो आप लोग बताइए। यहाँ दिया गया है गगन दिया गया है, दूरदर्शी दिया गया है, सर्वदर्शी दिया गया है, लोचन दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या होगा? लोचन हो जाएगा। क्या होगा? लोचन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। आज के 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब कह रहा है साथियों क्रांति का समानार्थी शब्द है। क्रांति का समानार्थी शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिया गया है? तुषार दिया गया है,
ओ यहाँ पोष दिया गया है, गर्भ दिया गया है, ओस दिया गया है। साथियों ये ओस नहीं होगा, क्या हो जाएगा साथियों? ओज होगा। क्या होगा? ओज होगा। अब आप लोग बताइए, अगर आप लोगों ने ऐसे इस ऑप्शन सुन लिया कोई तो आप लोग गलत करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सही उत्तर नहीं दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होगा? ओज होगा। क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है कि पक्षी का समानार्थी शब्द है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि कुक्कू होगा, पखेरू होगा, विपिन होगा कि फलक होगा। साथियों ये सब विपिन होता है, किसका होता है? जंगल का होता है। पखेरू क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? पखेरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए साथियों अपने क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं? 19 पर। कह रहा है कि सोना का समानार्थी शब्द है। सोना का समानार्थी शब्द है। हिरण्य दिया गया है, कलत्र दिया गया है, ललाम दिया गया है, रत्नाकर दिया गया है। इसका जो सही उत्तर क्या होगा? हिरण्य होगा। क्यों? क्या होगा? हिरण्य होगा। क्या हो जाएगा साथियों? हिरण्य हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है कि आप लोग बताइए कि बेटी शब्द का समानार्थी शब्द होगा। बेटी शब्द का समानार्थी शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दुहिया, दुहिता। साथियों क्या होगा? दुहिता, वनिता, वासा, अंगना। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका? दुहिता हो जाएगा। बेटी का समानार्थी शब्द क्या होता है साथियों? दुहिता होता है। ये वनिता किसका होता है साथियों? ये स्त्री का होता है। क्या होता है? स्त्री का होता है। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है कि किनारा शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। किनारा शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। यहाँ दिया गया है 4 ऑप्शन। केली, केतु, कुल, कूल। क्या दिया गया है? कूल दिया गया है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुल कूल में हमें दिक्कत होगी, यानी हम डिस्टर्ब होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होने वाला है? कूल होने वाला है। क्या होने वाला है? कूल होने वाला है। यहाँ साथियों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सोचिए, कुल मतलब होता है ना कि कहते हैं कि किस कुल, वंश या परिवार, हम लोग खानदान भी बोल सकते हैं। केतु मतलब होता है साथियों पताका या झंडा। उसके बाद साथियों यहाँ केली मतलब होता है आनंद, विनोद, हम लोग बोल सकते हैं। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पर। किस पर साथियों? 22 पर। कह रहा है कथा का समानार्थी शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आख्यान, नाटक, गीत, उपन्यास। अब साथियों हम कहते हैं ना कि कथा का आख्यान किया गया है, यानी कथा को सुनिए, ध्यान लगाया गया। तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आख्यान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आख्यान हो जाएगा। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। कह रहा है कि बानर शब्द का समानार्थी शब्द है। बानर शब्द का समानार्थी शब्द है। अब साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मनुज दिया गया है, गज दिया गया है, कपि दिया गया है, मधुकर दिया गया है। हमें बताइए साथियों मधुकर किसको बोला जाता है? भौरा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? भौरा को बोला जाता है, भ्रमर को बोला जाता है। अब एक चीज़ बताइए, गज किसको बोला जाता है? हाथी को बोला जाता है। मनुज बोला जाता है, मनुष्य को बोला जाता है। अच्छा कौन सा ऑप्शन बचा? ये ऑप्शन नंबर 3 ही तो बचा। क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3 ही तो बचा। यानी क्या हो सही हो गया साथियों? कपीस का सही उत्तर हो गया। कपीस बोला जाता है। कभी आप लोग सुने ना कपीस? कपीस मतलब हो जाएगा बंदरों का ईश्वर, अर्थात कौन है साथियों? बजरंगबली के लिए, हनुमान जी के लिए इसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कह रहा है ज्ञानी शब्द का समानार्थी शब्द है। मनोज्ञ दिया गया है, विप्र दिया गया है, मरकट दिया गया है, मनीषी दिया गया है। आप लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मनीषी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? मनीषी। मरकट किसका होता है साथियों? ये होता है बंदर का होता है। विप्र मतलब होता है, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण होता है साथियों। क्या होता है? ब्राह्मण होता है। पुरोहित भी बोल सकते हैं हम लोग। मनोज्ञ मतलब होता है साथियों प्रिय। इसको हम बोल सकते हैं प्रिय या सुंदर भी बोल सकते हैं। आइए आगे अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। कह रहा है कि सुधा शब्द का पर्यायवाची सुधा शब्द का समानार्थी शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्रव्य दिया गया है, पावन दिया गया है, पीयूष दिया गया है, वारी दिया गया है। सुधा मतलब साथियों होता है अमृत। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष। अच्छा साथियों आप लोग अगर काटना चाहें ऑप्शन तो एक चीज़ देखिएगा, ये द्रव्य होगा नहीं। सुधा तो एक प्रकार का द्रव्य यानी पदार्थ है। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ सभी आते हैं। अब साथियों ये वारी क्या होता है? जल होता है। पावन हो यहाँ होगा नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पीयूष हो जाएगा। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 26 पर।
कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, आराम से पढ़िएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। हमारे पास शब्द क्या दिया गया है साथियों, गरीब, यानी गरीब का समानार्थी शब्द हमसे नहीं पूछा है, कौन नहीं है। अब साथियों बताइए, जो गरीब होगा कंगाल भी होगा, अकिंचन यानी जिसके पास धन न हो उसको गरीब ही तो बोलेंगे। एक शब्द क्या होगा, अकिंचन, जिसके पास धन न हो। दरिद्र भी बोलते हैं कि दरिद्र सवार है, गरीबी हमारी कट नहीं रही है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, भृत्य। भृत्य को क्या बोला जाता है साथियों, इसको नौकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नौकर बोला जाता है, अनुचर बोला जाता है, या फिर चाकर भी बोल सकते हैं हम लोग। आगे साथी अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर करा, व्योम शब्द का समानार्थी शब्द है। यहाँ दिया गया अच्छी दिया गया है, अम्बक दिया गया है, आकाश दिया गया है, अंशु दिया गया है। अंशु किसका समानार्थी शब्द है साथियों, किरण का है। किसका है, किरण का है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है, व्योम, व्योम मतलब होता है आकाश, तो इसका सही उत्तर होने वाला है साथियों आकाश होगा। क्या होगा, आकाश होगा। आगे साथियों अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर कह रहा है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द है। इसमें दिया गया शब्द हमारा क्या है साथियों, आंसू है। क्या है, आंसू है। आंसू को क्या बोलते हैं साथियों, अश्रु भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, अश्रु भी बोलते हैं। यहाँ दिया गया है नीर भी दिया गया है, जुल्फ भी दिया गया है, व्यादा भी दिया गया है। क्या दिया गया है, व्यादा भी दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, अश्रु हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा। नीर बोला जाता है साथियों, पानी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, पानी को बोला जाता है, नीर। आइए साथियों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। करा कि राजा का समानार्थी शब्द है। यहाँ साथियों हो गया, नृप दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों, नृप दिया गया है, वृंद दिया गया है, विप्र दिया गया है, यति दिया गया है। अभी अभी आप लोगों को बता के है साथियों, विप्र किसका होता है, ब्राह्मण का होता है। वृंद मतलब होता है साथियों समूह होता है। क्या होता है साथियों, समूह होता है। यति मतलब होता है साथियों रोक या रुकावट। कहते हैं ना कि यति हो गई, रोक हो गई या रुकावट हो गई। इसका जो सही उत्तर हुआ क्या हुआ साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, नृप हो गया। क्या हो गया, नृप हो गया। आइए साथियों हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पर, आज के 30 नंबर क्वेश्चन पर। करा कि लहर का समानार्थी शब्द है। 4 ऑप्शन दिएगी, उर्मिल दिया गया है, धारा दिया गया है, बहाव दिया गया है, उर्मी दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, एग्जैक्ट सही उत्तर क्या हो जाएगा, उर्मी होगा। कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, उर्मी हो जाएगा। साथियों ये रहा 30 क्वेश्चन। इसमें आपका कितना नंबर आया, यानी कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए 30 में से, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल का ये वीडियो कहीं भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।